बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हुरैन कुकिंग एंड व्लॉग। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ैकों। मैं आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल हुरैन कुकिंग एंड व्लॉग पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज की रेसिपी आपके साथ जो मैं शेयर करने वाला हूं वो मज़ेदार सी बर्मा टिंडों की सब्जी है, जिसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने टिंडे ले लिए। ये मैंने आधा किलो के करीब ये टिंडे लिए हैं और मैं इसे अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसके ऊपर से छील लूँगा। अब देखें, मैंने इसके ऊपर से छील लिया और हल्का सा कट लगा लिया। उसके बाद मैं किसी छुरी या चम्मच की मदद से इसको अंदर से इसका होल बना लूँगा। ये जैसे ही मैंने ये होल बनाया, आपने ऐसे ही मुझे फॉलो करते हुए इन सभी का जैसे मैं बनाऊंगा आपने भी इनके होल बना के इसे अच्छी तरीके से रख देना है एक साइड पे। उसके बाद हमारा दूसरा काम शुरू होगा इंशाल्लाह। उनको भी मैंने ये भी टमाटर जो है मैंने बड़े साइज के लिए थे, क्योंकि ग्रेवी जो है ना वो बड़ी शानदार बनती है। अगर टमाटर कम हो तो आप उसकी जगह पे दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ग्रेवी बड़ी प्यारी बनेगी। इसी तरह से आपने इसे काटना है कि बिल्कुल ब्रीक ब्रीक सा कटने के बाद बिल्कुल स्मूथ। आपने अगर चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं और इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया एक कढ़ाई या फ्राई पैन, मैंने इसमें डाल दिया है इसे और मैं हाफ कप ऑयल का इसमें ऐड कर दिया है मैंने। और उसके बाद अब ऑयल हमारा जब गर्म होगा तो फिर हम इसमें प्याज जो मैंने इधर 3 पीक करके रखे थे चॉप करके वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ये देखें जी, ये मैंने प्याज ऐड कर दिया और अब इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। आज की जो टिंडे बर्मों की रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्ती बनेगी। शायद आपने इससे पहले इस तरह से सब्जी जो है ना शायद कभी बनाई हो, कभी ट्राई ना की हो, क्योंकि बिल्कुल ही न्यू रेसिपी है। यहाँ पर हमने प्याज को इतना भूनना कि उसका कलर जो है ना वो गोल्डन, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना आपने। जैसे ही प्याज का सॉफ्ट हो जाए, हल्का सा कलर आ जाए, तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैंने प्याज में हल्का हल्का सा ब्राउन हो चुका है, मैंने इस अंदर डाल दिया फ्रेश अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया हुआ था उसे ऐड कर दिया। तकरीबन 5 से 6 अदद हमने मिर्चें ली हुई थी, मैं उसे भी चॉप करके रखा था और उसको भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। सब्ज़ मिर्च आप अपने हिसाब से और अपनी पसंद के मुताबिक ऐड करें। लहसुन की बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है। ने थोड़ा सा इसे भुना है, हम साथ ही इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत ही ज़्यादा भूनेंगे जहाँ तक कि इसकी तमाम चीज़ों को टमाटर का जो पानी है वो सब खुश्क हो जाए। प्याज वगैरह जो है वो उसका कलर ब्राउन हो चुका होगा। अब आपने क्या करना है, इसमें मसालाजात हमने इसमें ऐड करने हैं, वो आपने अपने हिसाब से अब मिकदार जो इसमें ऐड करनी है, जितना आप इस जो वगैरह जितने ले रहे हैं। अब अपने मिर्चें कम ज़्यादा अपने हिसाब से, जैसे आप स्पाइसी खाते हैं यानी उस हिसाब से बना लें। मैंने यहाँ पे हाफ चम्मच इसमें डाल दिया नमक, चम्मच मैंने इसमें डाल दी हल्दी, तकरीबन 1 चम्मच इसमें डाल दिया है रेड मिर्च और 1 चम्मच मैंने इसे कटा हुआ मिर्च इसमें डाल दिया, कटर मिर्च डाल दिया। कि आपने अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें इसमें तमाम चीज़ों को ऐड करना है। उसकी बनाई शुरू कर दें ताकि मिर्चों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। मसाले में को अच्छी तरह से ऑयल ने छोड़ देना है और अगर उसमें ये ऑयल छोड़ दे, आपको पानी का थोड़ा सा छींटा लगा लें ताकि आपका मसाला जो है ना वो नीचे ना लगे। वैसे टमाटर जो है हमने डाले हैं उसका भी पानी का ही असल काम होता है कि वो बुनाई में पानी वगैरह उसका खुश्क हो जाए, ज़बरदस्त सी शक्ल में इन तमाम चीज़ों को और इन तमाम मसाला जात के साथ आग अच्छी तरह से भून लेना ताकि जो अदरक लहसुन की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाए बनाई की। उसके बाद आपने
बाकी आ जाती है बुनाई में। माशाल्लाह बहुत अच्छी सी हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो रही है। मसाला हमने भून लिया है और जो हमने टिंडे रखे हुए थे, अब हमने क्या करना है, जिनके हमने बीज निकाल के उसके होल बना के रखे हुए थे, हमने एड कर ले जैसे आपकी मर्ज़ी, ताकि उसमें भी मसाला रच जाए। अब हमने उसे सारे की भी बनाई अच्छे तरीके से हो जाए। ये देखें जी, यहाँ मैंने ऐड साथ आपने लेके टिंडों को भी अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है, ताकि अंदर तक ये उसका मसाला इसके अंदर चला जाए। तमाम चीज़ों को अंदर फ्राई करना है, यानी इनको भूनना है अच्छे तरह से। मसाला ज़्यादा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ इसमें नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। क्या करना है कि जो हमारे पास ये अंडे पड़े हुए थे, ये मेरे 3 अंडे मैंने रखे हुए थे साइड पे, हम उसे पकड़ेंगे। उनको तोड़ने के बाद हमने उसकी जर्दी और सफ़ेदी दोनों अलग-अलग कर देना है। ये देखें, मैंने सफ़ेदी इसकी अलग कर दी है और जर्दी इसकी अलग कर दी है। हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है और उसे उस छोटा छोटा बारीक बारीक काटने के बाद और उसके साथ सब्ज़ धनिया डालेंगे और काफ़ी तरह इसके एक हरी मिर्च और एक छोटा सा टमाटर भी लेंगे, इसमें काट के हम इसमें ऐड करेंगे। और इसे हमने जो सफ़ेदी है उसमें ये सारा चीज़ें डाल देनी है। डालने के बाद उसे अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है और उसमें हल्का सा हमने मिर्च मसाला भी डाल देना है। जैसे मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें रेड मिर्च की डाल दी है और तकरीबन हाफ़ के करीब मैंने इसे नमक डाल दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और ज़रा वो हमारी अलहदा पड़ी हुई है, ठीक है। इसमें टिंडों में फिलिंग करेंगे, टिंडों में भरेंगे सब्ज़ी में, तो ये साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। देखें जी, ये टिंडे जो हैं इनको जब अच्छे तरीके से आपने इसकी बुनाई की हुई थी, उसके डक्के उसे जब चेक किया तो आपने इसे सीधे ही टिंडे रख के उसमें चम्मच की मदद से इसके अंदर आपने जो ये मिक्स किया था वो ऐड कर देना, अंडे की सफ़ेदी। चम्मच में आपने एक एक में करके इसमें उसके भर देने हैं। भरने के बाद जो आपने ऊपर से जर्दी उस थी ना, उसको ज़रा आपने एक एक चम्मच इसके ऊपर उससे कवर कर देना है। टिंडों के ऊपर उसके जर्दी को लगा दें ताकि वो अच्छे तरीके से उसमें नीचे से पक जाए और ऊपर जर्दी जो है उसकी। और अगर आप सालन को या ग्रेवी को गाढ़ा करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पतला कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये बन गए हैं। ये हमने से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसके बाद आपने इसको निकालने के बाद इसे आप चपाती से, रोटी से, जैसे भी आप खाना चाहें तो आपका दिल करेगा कि चम्मच से खाएं। तकरीबन ऐसे घर में बनाते रहना है। सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए अल्लाह ताला। आप सबको अपना करम फरमाए, फजल फरमाए अल्लाह ताला। आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो अगर आपको मेरी ये टिंडा बरमा की सब्ज़ी पसंद आई हो, अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दिए और दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।